ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पानी सपना बन चुका था, जहां औरतें हर सुबह घड़े उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चलती थीं, सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए। वो गांव था रामपुर। अरे इंद्री, काकी गिर गई, चलो जल्दी उठाओ। अरे भगवान, इसे क्या हुआ? इंद्री, उठो इंद्री। ना जाने हमारी ये पानी की तकलीफ कभी दूर होगी भी या नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हैं पानी की एक एक घूंट को तरसते हैं। भगवान, हम पर दया कर। आप सभी ने ये कहानी तो 1000 बार सुनी होगी कि कुआं खोदते वक्त जमीन के नीचे से खजाना मिल गया। लेकिन रामपुर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? पानी। हाँ, पानी। और यही खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यही बताने के लिए आज हम सब यहाँ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब तक कुल 22 गांवों में हमने ये सफलता पाई है। उनमें से 10-12 गांव तो ऐसे हैं जो अपने आसपास के गांवों को भी पानी देते हैं। सालों साल उन गांवों में पानी बना रहता है। अब आप सभी गांव वालों को भी यह खजाना पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? अरे भाई, बस करो, हमें पानी की बातें सुना रहे हो, जबकि तुम्हारे अपने गांव में ही पानी नहीं है। पहले अपने गांव में तो पानी का इंतजाम कर लो, फिर आकर हमें भी उम्मीद देना। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पानी एक सपना बन चुका है। सदियों से यहाँ के लोग मीलों का सफर तय करके अपनी जरूरत का पानी लाते हैं। न यहाँ कोई कुआं है, न नदी, न तालाब, बस प्यास है और इंतजार। हर सुबह औरतें घड़े उठाकर निकलती हैं और मीलों का फासला तय करती हैं, सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए। यह वही गांव है जहां बारिश की हर बूंद को बरकत माना जाता है, जहां पानी के लिए दुआएं मांगी जाती है और हर दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या कभी इस गांव में भी पानी आएगा? यह है राजू। इसका रिश्ता हमारी सुवर्णा के लिए आया है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है। इसके भाई भी पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ा लिखा तो हमारे पूरे गांव में कोई नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, जब हमारे जमाई राजा खुद ही लड़का लेकर आए हैं तो पूछना क्या है? गांव में इनकी बहुत इज्जत है। पूरे गांव में सिर्फ इनका ही घर है जो पढ़ा लिखा है। यह हमारी बेटी सुवर्णा भी आ गई, देख लीजिए। हमारी बेटी बहुत प्यारी है। वह 12वीं पास है और कृषि का डिप्लोमा कर रही है। अगर आप बेटी से कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछिए। राजू बेटा, लड़की पसंद है? कहो, शर्माओ ना। जी, पसंद है। तो राजू, क्या सोचा है? आगे क्या करना है? तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है। रिश्ता भी देख लिया है। अब भाई, नौकरी करनी है। सोशल वर्कर का जो डिप्लोमा किया है उसकी नौकरी की तलाश करूंगा। राजू और उसका भाई बात कर रहे थे कि रिश्ता करवाने वाला वहां आ गया और आकर कहने लगा, राजू, मुझे माफ करना। लड़की वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। जब उन्हें पता चला कि तुम रामपुर गांव से हो तो वे रिश्ता करने से मुकर गए। राजू के भाई ने कहा, अरे, तो आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना? नहीं, वो जरा गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने लड़की दिखाई, वरना उन्होंने तो लड़की देखने भी नहीं देनी थी। आप फिक्र मत कीजिए, हम राजू के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। वैसे भी हमारे गांव में तो आपको पता ही है, इससे भी ज्यादा उम्र के लड़के बिना शादी के हैं। राजू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और उठकर बाहर की ओर चला गया। राजू को उस लड़की से प्यार हो गया था। वह मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देख रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया और वह चुपचाप उदास हो गया। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, अरे, कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी रोज 3 किलोमीटर चलकर पानी लाए? तुम इतना मत सोचो, वो लोग तो रामपुर गांव में लड़की देना ही नहीं चाहते। एक काम करो, गांव छोड़ो और मेरे साथ शहर चलो, वहां कोई काम भी ढूंढ लेंगे, तब तक उन्हें रोक कर रखते हैं। राजू को उसकी बात सही तो लगी, लेकिन राजू गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोचने लगा, सुवर्णा के माता पिता ने सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि रामपुर गांव में पानी नहीं है। अगर गांव में पानी आ जाए तो वे सुवर्णा की शादी मुझसे कर देंगे।
अब मुझे कुछ न कुछ करके गांव में पानी लाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू गांव की कुछ औरतों के पास चला गया और जाकर उन्हें कहने लगा, चाची, मुझे गांव में पानी लाना है। इसके लिए पूरे गांव का साथ चाहिए। आखिर कब तक हम बिना पानी के गुजारा करेंगे? अब मुझसे और नहीं देखा जाता। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भी पानी हो। अच्छा, तो ये सब कुछ हमें क्यों बता रहा है? हम तो औरतें हैं, हम तेरा कितना साथ देंगी। गांव के मर्दों के साथ मिलकर पानी का इंतजाम कर। पानी सिर्फ मर्दों की समस्या नहीं है, पूरे गांव को पानी की जरूरत है। अगर गांव की औरतें खड़ी हो जाई तो पूरा गांव जाग जाएगा। आप सब मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे और तभी हमारे गांव में भी पानी आएगा। जैसे तैसे राजू ने गांव की औरतों को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। कुछ देर बाद राजू सुवर्णा से बात करने के लिए उसके पास गया। सुवर्णा एक कॉलेज की छात्रा थी और रोज अपने घर से कॉलेज जाया करती थी। रास्ते में राजू और सुवर्णा की मुलाकात हुई। राजू ने सुवर्णा से कहा, सुवर्णा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं गांव वालों को साथ मिलाकर गांव में पानी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं हमारे घर के दरवाजे तक पानी ले आऊंगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। जब तक गांव के हर घर तक पानी नहीं पहुंचा देता, तब तक शादी नहीं करूंगा। क्या आप तब तक मेरा इंतजार करोगी? सुवर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। अब वो भी राजू को चाहने लगी थी। राजू ने एक ऐसा चैलेंज ले लिया जो कि नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि सदियों से इस गांव में पानी नहीं आया था और न ही कभी किसी ने इस गांव में पानी लाने की कोशिश की। अब देखना यह है कि क्या राजू इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए आगे क्या होता है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। शुक्रिया। चाचा, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं। आपको तो अच्छी तरह पता है कि हमारा गांव पानी की कमी की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करता है। हमारे गांव की औरतों को रोज 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, और वो भी सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए। चाचा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने गांव में पानी लाने की कोशिश करें। इस नेक काम के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। राजू बेटा, मैं तो जरूर तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब मेरी बात ज्यादा लोग नहीं सुनते। तुम्हें गांव के सरपंच से बात करनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी बात मान गया और तुम्हारा साथ दिया तो यकीन मानो पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। चाचा की बात सुनकर राजू गांव के सरपंच के पास चला गया। सरपंच जी, मैं आपके पास गांव के एक बहुत बड़े मसले के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। हाँ राजू, बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी पानी हो। हमारी औरतों को दूर दराज जाकर पानी नहीं लाना पड़े। इसके लिए जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। अगर पूरा गांव मिलकर एक कुआं खोदे तो क्या पता जमीन से पानी निकल आए। अरे राजू, कौन सी बातें करते हो? कौन इतनी मेहनत करेगा? और वैसे भी पहले भी गांव के लोगों ने एक बार कुआं खोदा था, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला, और तब से लोगों का कुएं पर से विश्वास उठ चुका है। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। सरपंच की बात सुनकर राजू बहुत मायूस हुआ और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऐसे कैसे गांव में पानी आएगा जब तक कि गांव के लोग ही मेरे साथ न चलेंगे? कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि गांव के लोगों के अंदर भी जज्बा आए और वे मेरे साथ पानी ढूंढने में मदद करें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी राजू उतना ही सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर गांव के लोगों को 1-2 दिन के लिए गांव के अंदर ही पानी मिल जाए तो उन्हें पानी की अहमियत का अंदाजा होगा। क्यों ना मैं गांव के अंदर पानी का टैंक ले आऊं, ताकि जब लोग पानी के टैंक से पानी लें तो उन्हें यह पता चले कि गांव में पानी आने से कितना फायदा है, और इस तरह लोगों में गांव में पानी लाने का जज्बा भी पैदा होगा। हाँ, यह ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। राजू के पास कुछ पैसे जमा थे। राजू ने इन पैसों से पानी का एक टैंक लाकर गांव में खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया
कि जिसे भी पानी चाहिए वह आकर टैंक से फ्री में पानी ले जाए। पूरे गांव में हलचल मच गई। जब लोगों ने यह सुना तो वे भागते हुए पानी लेने के लिए आ गए। ये पानी का टैंकर मैं लेकर आया हूँ। देखो, आज पानी गांव में आया है तो गांव के सब लोग पानी लेने के लिए आ गए हैं। और जब मैंने सबको कहा था कि मेरा साथ दो, तो एक भी आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो वो यहाँ से जा सकता है। मैं आप लोगों पर यह पानी लाकर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस पानी की वजह से आए हैं। मेरी पीठ पीछे बुराई करने वाले, कुछ समझाने जाओ तो बहस करने वाले, मुझे पागल समझने वाले, आज सब यहाँ इकट्ठा हैं। अरे लेकिन ये तो थोड़ा सा पानी है, कितने दिन इस्तेमाल कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद क्या? फिर से 3 किलोमीटर जाकर पानी लाना होगा। खुद सोचो, एक टैंकर के लिए जिसमें 1-2 दिन का पानी है, उसके लिए तुम सब साथ इकट्ठे हो सकते हो, तो 12 महीने पानी हासिल करने के लिए एक साथ क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? अगर पूरा गांव मिलकर सरकार के सामने आवेदन करे तो हमारे गांव रामपुर में पानी आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, राजू बिल्कुल सही बोल राजू रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है। राजू की बातें गांव वालों की समझ में आ गई और पूरे गांव ने राजू का साथ देने का फैसला कर लिया। राजू, बाकी बातें तो तुम्हारी ठीक हैं, लेकिन हमारे गांव में पहले भी एक बार पानी लाने के लिए कोशिश की जा चुकी है। तब भी कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। अब तुम्हें कैसे पता कि पानी निकलेगा? हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उसने हमें पैदा किया है तो उसने हमें क्षमता भी दी है कि हम अपनी सुविधा के लिए कदम उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि पानी मिल जाएगा। इसी तरह गांव के सारे पुरुष और महिलाएं राजू का साथ देने का फैसला कर गए। जब ये बात गांव के सरपंच को पता चली तो उसे राजू पर बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, पूरा गांव उसने अपनी तरफ कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव वाले मुझसे ज्यादा इज्जत उसे देंगे। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब गांव वाले मिलकर सरकार के दफ्तर गए तो उनके साथ सरपंच ने अपने भी 2 आदमी भेजे। जनाब, हम लोग रामपुर गांव से हैं। हमारे गांव में सदियों से पानी की समस्या है। हमारे गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं है। हमारी महिलाएं दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। हम सब मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारे गांव में पानी का कोई न कोई इंतजाम किया जाए। अभी तो अफसर मीटिंग में है, आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा। जैसे ही वह मीटिंग से फ्री होते हैं आपसे बात करेंगे। ये बात सुनते ही सरपंच ने जो आदमी भेजे थे वे सरकारी कर्मचारी के साथ बदतमीजी करने लगे। तुम लोग हमारा ही टैक्स खाते हो और हमको ही यहाँ पर इंतजार करने का बोल रहे हो। अभी अपने अधिकारी को बाहर बुलाओ, नहीं तो यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन लोगों को हमारी वजह से खाने को मिलता है और हम पर ही दबदबा बनाते हैं। ये बातें सुनकर राजू ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए आए हो या फिर लड़ने के लिए आए हो? उन्होंने इंतजार का कहा है तो हम लोग यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं ना। तुम जैसे लोगों की हमारे गांव को कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। गांव वालों ने मिलकर उनको वहां से निकाल दिया। जैसे तैसे बहस होने के बावजूद भी कुछ देर इंतजार करने के बाद सरकारी अफसर जब बाहर आया तो गांव वालों ने मिलकर उसके साथ बात की। राजू ने उनको अपने गांव के तमाम हालात के बारे में बता दिया। जब उसने राजू की बात सुनी तो उसने राजू से कहा, हमारे पास मजदूर नहीं है। हम ऐसा कर लेते हैं कि आप सब गांव वाले मिलकर एक कुआं खोद दो और जो जो आदमी भी कुआं खोदने में मदद करेगा उसको सरकार की तरफ से मजदूरी दी जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर उसको दिहाड़ी दी जाएगी। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने हामी भर दी। राजू बेटा, तुम्हारी बदौलत ही आज इस गांव के लोगों में इतनी हिम्मत आई है कि ये सब लोग मिलकर पानी के लिए कोशिश करने लगे हैं। अगर एक दफा हमारे गांव में भी पानी आ गया तो बाकी गांव की तरह हमारा गांव भी खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल चाची, ऐसा ही होगा। देखना, कुछ ही दिनों में हमारे गांव में भी पानी होगा और फिर हमारे गांव की औरतों को दूर दूर पानी लाने की जरूरत नहीं होगी।
गांव वाले मिलकर कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। इधर जब सरपंच को ये बात पता चलती है तो सरपंच गुस्से से लहूलुहान हो जाता है। इसको तो सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल गई, मतलब कि ये लड़का कुछ ना कुछ करके ही मानेगा। ये इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है, इसका कोई पक्का सॉल्यूशन निकालना होगा। राजू और गांव के लोग मिलकर सुबह से शाम तक कुआं खोदते हैं। चलो अब बस करो, गांव के सभी लोग थक चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। वैसे भी एक ही दिन में कुआं खोदकर पानी नहीं मिलेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगी। सब गांव वाले बहुत खुश थे। अब हर गांव वाले के दिल में एक उम्मीद थी कि पानी मिल जाएगा। सब लोग खुश थे और खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। राजू, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। सारा गांव तुम्हारी सिफतें कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था जो तुमने बहुत आसानी से कर दिया। बस अब अगर हमारे गांव में पानी आ गया तो हमारे गांव की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल भैया, अब तो हमें सरकार की तरफ से भी इजाजत मिल चुकी है। जल्द ही हमारा गांव भी इस पानी की नेमत से नवाज दिया जाएगा। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तो गांव का सरपंच अपने कुछ आदमी भेजकर वो कुआं जो कि गांव वालों ने बहुत मेहनत से खोदा था उसको वापस भरवा देता है। अरे राजू, जल्दी बाहर निकलो, आओ मेरे साथ देखो, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। किसी ने कुआं फिर से भर दिया है। क्या हुआ बलिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? और क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी। राजू, जो हमने कल पूरा दिन लगाकर कुआं खोदा था, किसी ने रातों रात उसको फिर से भर दिया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे गांव का कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? आखिर पानी तो सबकी जरूरत है। गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से कुआं खोदा जो कि किसी ने रातों रात आकर भर दिया। लेकिन फिर भी राजू ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, मुझे लगता है कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे गांव में खुशहाली आए, और इसी वजह से वो हमारे काम में रुकावटें पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, किसी ने भी दिल छोटा नहीं करना और दिल लगाकर काम करना है। और आज रात से कुएं की निगरानी के लिए गांव के कुछ लोग यहाँ पर रुकेंगे। जब तक कुएं का काम मुकम्मल नहीं हो जाता और हमें पानी मिल ना जाए, तब तक निगरानी भी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल राजू, ये तुमने बात ठीक की है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि हमारे गांव में पानी आए। इसी वजह से उसने कुएं को बंद करवा दिया है। हम लोग यहाँ पर रखवाली किया करेंगे। ये कहकर गांव के सभी लोग फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा कुआं खोद देते हैं। ऐसे ही कुआं खोदते हुए गांव वालों को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। गांव वाले रात दिन एक करके कुएं को खोदने की तैयारी में लगे रहते हैं। एक दिन रात को राजू का एक दोस्त राजू के पास आता है और आकर कहता है, राजू, मैंने सुना है कि स्वर्णा के माता पिता उसकी शादी करवा रहे हैं और स्वर्णा उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो सबको पता है कि हमारे गांव में भी पानी आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर स्वर्णा के माता पिता से कुछ दिन का टाइम मांगो और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने गांव में भी पानी ले आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं सुबह ही उनके घर जाता हूँ और जाकर कुछ दिन का टाइम मांगता हूँ। स्वर्णा तो मेरे लिए इंतजार कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप, उनको मनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही राजू स्वर्णा के पिता के पास चला गया और जाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपने स्वर्णा का मुझसे रिश्ता क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि मैं रामपुर गांव से हूँ और रामपुर गांव में पानी की सुविधा नहीं है। वहां की औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये वाली सुविधा अपने गांव में लाकर रहूंगा। आप स्वर्णा का रिश्ता किसी और जगह पर न करें, बल्कि कुछ टाइम मुझे दें। अगर मैं इस टाइम में पानी न ला सका तो फिर आप बेशक जिसके साथ भी आप करना चाहें स्वर्णा का रिश्ता कर दीजिएगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम पानी ले आओगे? चलो बताओ,
तुम बताओ मुझे कि तुम कितना टाइम चाहते हो? कितने टाइम तक तुम अपने गांव में पानी ले आओगे? मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए। अगर मैं 15 दिन में पानी न ला सका तो फिर मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। चलो ठीक है, दिया तुमको 15 दिन का टाइम। 15 दिन में अगर तुम पानी न ला सके तो मेरी बेटी स्वर्णा को जो रिश्ता आया है, मैं उस लड़के के साथ स्वर्णा की शादी करवा दूंगा। एक तरफ जहां सारा गांव पानी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव का सरपंच राजू से जलन महसूस कर रहा था और गांव वालों को किसी न किसी तरह से रोकने के लिए कोई न कोई योजना तैयार कर रहा था। जब उसका कोई भी योजना काम न आया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी राजू की तरह पानी का टैंकर लाकर गांव में रख दूं। जो लोग राजू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जब वो पानी को देखेंगे तो काम छोड़ देंगे और पानी लेने के लिए भागते हुए आएंगे और इस तरह राजू का काम रुक जाएगा। सरपंच ने ऐसा ही किया। उसने पानी का बड़ा सा टैंकर लाकर गांव में खड़ा कर दिया और गांव में ऐलान कर दिया कि जिसको भी फ्री में पानी चाहिए वो आकर मेरे टैंकर से फ्री में पानी ले सकता है। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो जो लोग राजू के साथ काम कर रहे थे, वो सब लोग काम छोड़कर पानी लेने के लिए वहां टैंकर की तरफ भाग गए। अगले दिन भी जब गांव के लोग कुआं खोदने के लिए खुदाई कर रहे थे, तो गांव के सरपंच ने पानी का टैंकर लाकर गांव में खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि जिसको भी पानी चाहिए वो आकर ले सकता है, जिसकी वजह से आज भी गांव के सब लोग काम छोड़कर पानी लेने के लिए वहां चले गए। राजू, ये सरपंच आखिर चाहता क्या है? ये तो लोगों को काम भी नहीं करने दे रहा। जब भी लोग काम कर रहे होते हैं, ये पानी का टैंकर लाकर खड़ा कर देता है और बोल देता है कि फ्री में आकर पानी भर लो, जिसकी वजह से गांव के तमाम लोगों का ध्यान पानी की तरफ चला जाता है और वो काम छोड़कर चले जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पानी लाने का सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। सरपंच कुछ ना कुछ तो योजना कर रहा है जो कि मैं सफल नहीं होने दूंगा। चलो आओ, हम भी जाकर सरपंच को देखते हैं। राजू और भलिया भी सरपंच के पास चले गए। जब उन्होंने लोगों को पानी भरते देखा तो राजू ने एक जगह खड़े होकर कहा, ये पानी का टैंकर हमारे गांव के सरपंच जी लेकर आए हैं। देखो, तुम लोगों का कितना ख्याल करते हैं ये। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है इनसे, अगर ये वो मेरी दरख्वास्त मान ले तो। हाँ हाँ राजू, बोलो, क्या दरख्वास्त है तुम्हारी? मैं गांव का सरपंच हूँ। गांव के हर फर्द का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बताओ क्या चाहते हो? सरपंच जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप रोजाना पानी ऐसे ही लाकर गांव के लोगों को दिया करें, ताकि गांव के लोगों को दूर दूर से पानी लाने की जरूरत न पेश आए। लेकिन एक मेहरबानी करें, पानी का टैंकर या तो सुबह जल्दी ले आया करे या फिर शाम को लेकर आया करे, ताकि हमारा काम भी हो सके। आप इस टाइम पानी लाते हैं जब लोग काम कर रहे होते हैं और लोगों का ध्यान सारा पानी की तरफ आ जाता है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पानी का टैंकर रात को लाया करें या सुबह जल्दी लाया करें। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के तमाम लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, राजू ठीक कह रहा है। हमारे गांव के सरपंच बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव वालों का इतना ख्याल करते हैं। ये कहकर राजू ने सरपंच की उस चाल को भी नाकाम कर दिया था, क्योंकि अगर सरपंच दिन को दोबारा पानी लाता तो गांव वालों को भी समझ आ जाती कि सरपंच क्या चाहता है। अब सरपंच के पास राजू को रोकने के लिए कोई भी योजना बाकी न रही। गांव के लोग दिन रात एक करके मेहनत करते रहे। उधर राजू ने जो स्वर्णा के पिता को 15 दिन का टाइम दिया था, वो भी खत्म होने को था। 10 दिन गुजर गए थे, 5 दिन बाकी थे, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला था। कुआं तो काफी ज्यादा खोद लिया, लेकिन पानी का एक कतरा भी न मिला। राजू, मुझे नहीं लगता कि पानी का एक कतरा भी हमें मिलेगा। इतनी देर हो गई हमें काम करते, इतना गहरा कुआं भी खोद लिया, लेकिन पानी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। सही कहते थे कि हमारे गांव में पानी है ही नहीं, इसीलिए तो पहले भी जब कुआं खोदा गया तो पानी न मिला। लेकिन तुम्हारे कहने पर हमने एक दफा
फिर से पानी हासिल करने के लिए कुआं खोदा है और देख लो, तुम्हारे सामने ही है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। हाँ राजू, अब तो मुझे भी लगता है कि हम फिजुल में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे गांव में पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? चाची, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे गांव में पानी नहीं है? अभी इतनी जल्दी इस बात का फैसला करना मुश्किल है। हमें और मेहनत करनी चाहिए। जमीन से पानी जरूर निकलेगा। कुआं थोड़ा और गहरा हो जाए, देखना यहाँ पर पानी हो जाएगा। अरे राजू, कितना काम करवाएगा तू गांव वालों से? इतनी गर्मी है, ऊपर से पूरा पूरा दिन हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन पानी मिलना मुश्किल ही नहीं, यहाँ तो नामुमकिन ही लगता है। मैं तुम्हारे साथ और काम नहीं करवा सकता। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अगर पानी मिलना होता तो अब तक मिल जाता। हमारे गांव में पानी नहीं है। आप सब लोग इतने मायूस हो चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पानी कोई छोटी नेमत है जो थोड़ी सी मेहनत करने से मिल जाएगी? एक दफा हमारे गांव में पानी आ गया, खुद सोचो हमारे लोगों को कितना सुकून हो जाएगा। हमारी औरतों को दूर दराज इलाकों से पानी नहीं लाना पड़ेगा। हमारी आज की हुई मेहनत हमारे आने वाले वक्त के लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसलिए कोई भी हिम्मत न हारे और मेहनत से काम करे। राजू ने गांव वालों को हिम्मत तो दी, लेकिन अभी भी गांव के कुछ लोग काम करने के लिए राजामंद नहीं हुए और काम छोड़कर वापस चले गए। कुछ लोग राजू के साथ काम करते रहे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब कोई भी नतीजा नहीं मिला, पानी आता हुआ नजर नहीं आया, तो गांव के कुछ लोग और काम छोड़कर चले गए। अब राजू और उसके साथ 1-2 आदमी बस और रह गए, जो कि अभी भी राजू के साथ काम करने के लिए राजामंद थे। ऐसे ही करते करते 2 दिन और गुजर गए। अब राजू ने जो सुवर्णा के पिताजी को समय दिया था, उसमें से 14 दिन गुजर चुके थे और 1 दिन बाकी था। राजू की भी अब हिम्मत टूट चुकी थी। उसे भी पानी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। राजू ने भी हिम्मत हार दी और काम छोड़ दिया। यहाँ से चलते हैं। गांव वाले सच ही कहते हैं, हमारे गांव में पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? मैंने गांव वालों को बहुत मजबूर किया पानी ढूंढने के लिए, लेकिन शायद पानी यहाँ है ही नहीं। हम हमेशा गलत जगह पर कुआं खोदते रहे। चलो वापस चलते हैं, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं। तो राजू, अब तुम सुवर्णा के माता पिता को क्या जवाब दोगे? तुमने तो 15 दिन का समय लिया था और आज 14 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ 1 दिन बाकी है। अब तो वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। चलो, मैं सुवर्णा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि आज की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजू सुवर्णा से मिलने के लिए उसके पास चला गया। मैं हार चुका हूँ। मैं गांव में पानी का इंतजाम नहीं कर सका। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें भी धोखे में रखा। तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हो। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पानी लाने की, लेकिन हमारे गांव में शायद पानी है ही नहीं। हमने कुआं खोदा, लेकिन 1 बूंद भी पानी नहीं मिला। मैं बस तुम्हें यही बताने आया हूँ। राजू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। और तुम हिम्मत क्यों हार चुके हो? अभी 1 दिन बाकी है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर फिर से खुदाई करो। नहीं सुवर्णा, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है। खुदाई भी कर ली, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन हमारे गांव में पानी है ही नहीं। राजू, ऐसे हिम्मत मत हारो। चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ और हम दोनों मिलकर खुदाई करेंगे। देखना, हमें जरूर पानी मिलेगा। सुवर्णा ने राजू को दिलासा दिया, उसे फिर से हिम्मत दी और कहा कि वो हार न माने। राजू, जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, अब फिर से उम्मीद से भर गया। सुवर्णा उसके साथ उसके गांव लौट आई। जब गांव वालों ने देखा कि सुवर्णा फिर से राजू के साथ आई है, तो वे भी एक एक कर उनके पीछे चलने लगे। राजू ने एक बार फिर से फावड़ा उठाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया।
दिल में एक आखिरी उम्मीद के साथ। सुवर्णा भी उसके पास खड़ी थी, उसकी आंखों में भरोसा और प्रार्थना थी। जब राजू ने खुदाई शुरू की तो धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी आगे आए और खुदाई में उसका साथ देने लगे। कुछ ही देर में जमीन से एक बूंद पानी निकली। सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। फिर धीरे धीरे वह बूंद एक धार में बदल गई और जल्द ही वहां से पानी का छोटा सा सोता फूट पड़ा। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। इतने सालों बाद उनके चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। राजू और सुवर्णा की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने मिलकर और तेजी से खुदाई की और जल्द ही वहां एक बड़ा कुआं तैयार हो गया। प्रकृति ने उनकी मेहनत को रंग ला दिया था। जिस जमीन को सब सूखा समझते थे, वहीं अब जिंदगी बह रही थी। इस खुशी के माहौल में सुवर्णा के माता पिता ने भी राजू को अपना लिया और राजू और सुवर्णा की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई, ढोल नगाड़े बजे, गीत गाए गए और हर चेहरे पर मुस्कान थी। अब गांव वालों को दूर दूर पानी लाने की जरूरत नहीं थी। उनके अपने गांव में एक मीठे पानी का कुआं था, जिससे वे रोज पानी भरते और चैन से, खुशी से अपनी जिंदगी जीते।